the bouquet of flowers. Would you like to hear in Hindi or English? Hindi. Okay. So I will request Mr. Prasad to start now. कहो हिंदी चलेगा? हाँ? तो मैं हिंदी में बोलता हूँ तो तुम उसको समझाना इंग्लिश में. ओके? अच्छा अच्छा अच्छा. So no, it's okay. It's a family gathering. It is more discussing our knowledge and distributing and understanding our knowledge. ये कोई लेक्चर नहीं है, ये केवल अपने आप को समझने की एक तरीका है. तो फर्स्ट we will do 3 times ओंकार, then गुरु प्रार्थना, then गायत्री मंत्र, and then we start. आध्यात्मिकता या धर्म शिक्षण, जिसे हम फिलॉसफी कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज फिलॉसफी, हैज नो मच अनवांटेड थिंग्स इन इट्स अंडरस्टैंडिंग. आध्यात्म और धर्म के अंदर इतनी मूढ़ मान्यताएं जुड़ गई हैं कि असली चीज़ को हम भूल गए. तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, श्री अरविंदो ने जो कहा, और आजकल के काफ़ी सक्सेसफुल आध्यात्मिकता का भौतिक प्रयोग करने वाले, भौतिक प्रयोग का मेरा मतलब है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, उन सब लोगों ने आध्यात्मिकता का नाम को बदल दिया है. क्योंकि आध्यात्मिकता का मतलब ही हमको कुछ और समझ में आता है. आध्यात्मिकता का मतलब भाग जाना, जिम्मेदारियों से भाग जाना, ईमानदारी से भाग जाना, समझदारी से भाग जाना, बहादुरी से भाग जाना. ये हमने 4 शब्द जानबूझ के प्रयोग किया है. समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी.
तो जिसके जिंदगी में ये 4 पुष्प, 4 वर्चस, illuminating factors. Samajhdari means understanding. Much of our problems in life इसलिए आते हैं कि हम अंडरस्टैंड नहीं करते कि क्या हो रहा है, ये समस्या क्यों आया है. Am I able to make the concept clear? Understanding, I am not saying a normal understanding. You have to stand under standing, not standing above, but standing below. क्यों? जब आपने कोई कारपेट को उसको बीनते हुए देखते हैं तो बाहर से तो वो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन आप नीचे से देखें तो क्या दिखता है? वह सुंदर चित्र नहीं दिखता है. चित्र बनाने के रेशे हैंग करते हुए देखते हैं, लेकिन अगर ये रेशे ना हो तो वो सुंदर चित्र भी नहीं है. तो समझदारी, ये परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि हम जीवन देने के लिए हमने केवल 9 सूत्र दे रहा हूं, उसमें पहला सूत्र है समझदारी. अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग. For example, nobody wants to write an examination. I don't know what are your exam, but whenever I was studying, whenever the time of examination used to come, I used to feel very bad. I never wanted to write an examination, but I had to write it and I had to pass them. I think many of us also इसी तरह सोचे होंगे कि बाप रे परीक्षा लिखना है, परीक्षा देना है, लेकिन देना ही होगा. क्यों देना है? क्योंकि जब तक तुम वह नहीं दोगे, जब तक तुमने यह समझदारी, अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाओगे, वो ज्ञान तुम्हारा नहीं होगा. तो फर्स्ट जीवन जीने की कला में, नेक्स्ट, नो दैट वन सेम, जीवन जीने की कला और विज्ञान, यह फिलॉसफी को आधुनिक फिलॉसफर्स नाम बदला. तो हम फिलॉसफी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ लिविंग. श्री अरबिंदो, many of you must have heard about Sri Aurobindo, that why I am using his name. He was a revolutionary. And at the time of revolution, जब भारत देश में क्रांति हो रहा था, तो कई पत्र भारत के वाइसरॉय से और दूसरे लोगों से इंग्लैंड में जाता था कि एक ही आदमी खतरनाक है, श्री अरबिंदो. अगर वो हट गया काम चल जाएगा. लेकिन वह श्री अरबिंदो जब एक्चुअली 1 साल जेल में रहने के बाद 1910-1911 में वो जेल में फंस गए थे और ऑलमोस्ट उनको, लेकिन कुछ वजह से ऐसा हुआ कि उनको 1 साल का सजा हुआ. तो उस 1 साल के सजा में उनको विवेकानंद की वाणी सुनाई पड़ी. उन्होंने कहा, मैं जो बताना चाहता था वो तो मैंने बताया, लेकिन समझना नहीं चाहा लोगों ने. जरा ये सोच लीजिए, कहीं ऐसी बात यहाँ भी तो नहीं हो रहा है. मैं जो कहना चाहता हूँ उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि जब मैं ये बात बता रहा हूँ तो कम से कम आप उसके एंटी या पॉजिटिव दोनों वे में कुछ मत सोचिए, सुनिए. बस श्रुति सुनिए पहले, क्योंकि अंत में हो सकता है इस समय आपके मन में जो संशय आ रहे हो अंत तक निकल जाए. तो ओपन माइंडेडनेस, ईमानदारी से, सिंसियरली मैं सुनूंगा. ये प्री ओरिएंटेड कंसेप्शन से मैं नहीं सुनूंगा. पहले मैंने क्या कहा? अंडरस्टैंडिंग, समझदारी. मैं दूसरी बात बता रहा हूँ. दूसरी बात यह है कि जितना आप सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं ईमानदारी से सुने. ईमानदारी का ये मतलब नहीं कि आप मान जाइए जो मैं कहा जा रहा है.
ईमानदारी का ये मतलब नहीं, ईमानदारी का मतलब है कि आपने ईमानदारी से सुना। अमेरिका में रॉल्फ एमर्सन, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट, तो एक दोस्तों से बातचीत हो रही थी, तो दोस्त ने जो कहना चाहा वो कह दिया। इसके बाद ये आए और वो कहे कि ठीक है, दोस्त ने जो कहा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, लेकिन दोस्त को अपनी बात कहने की फ्रीडम है, इसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। तो मानो या ना मानो ये बात दूसरी है, लेकिन ये फ्रीडम, ये स्वतंत्रता कि हर आदमी अपनी मन की बात कह सकता है, और वो कहने के लिए अगर आप ईमानदारी से उसके लिए मौका दीजिए। मौके की बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मान जाओ, ये ईमानदारी हुआ। तो जीवन देवता, ये एक नया शब्द आ रहा है आजकल दुनिया में। देवता को बगल में रखा गया है। स्वर्ग में देवता है कि नहीं हमें नहीं मालूम। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि हमें नहीं मालूम स्वर्ग है कि नहीं, हमें नहीं मालूम कि देवता है कि नहीं, लेकिन एक सच्चा देवता जिसकी उपासना से आपको नकद धर्म के जैसे लाभ मिलेगा। तुरंत आज एक कदम उठाया तो आपकी दूरी एक कदम कम हो गया। चाहे 3 लाख किलोमीटर आपको जाना हो, अगर आपने केवल एक कदम उठाया तो एक कदम तो कम हो गया ना। भाव समझ में आ रहा है? ये ईमानदारी कि हम कितने सिंसियरली बात को समझ के आचरण में लाते हैं, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन, पुटिंग व्हाट यू हैव लर्न्ड इनटू प्रैक्टिस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो श्री अरबिंदो जब विवेकानंद से सत्य के बारे में सुना, जेल के बाहर आने के बाद वो क्रांतिकारी भारत स्वतंत्रता के लिए काम करना छोड़ के आध्यात्मिक साधना शुरू किया। और कई लोग जो उनके शिष्य थे, योद्धा थे, जो उनके वजह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आए, वो कई बार उनके पास आए और कहे कि हम चाहते हैं कि आप लड़े, हमें मार्गदर्शन करें, और आप तो बैठ गए चुपचाप। तो उन्होंने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं बैठ गया हूँ? चलो आराम से इसको सोचिएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ ढंग से। किसने कहा कि मैं चुपचाप बैठा हूँ? मैं तो असली लड़ाई लड़ रहा हूँ। तुम भौतिक जगत में कुछ गोला चला देना, कुछ तलवार चला दिया, कुछ लोगों से लड़ दिया, कुछ लोगों को मार दिया, कुछ लोगों को भगा दिया, ये सब ठीक है, लेकिन असली लड़ाई मन से लड़ा जाता है, हथियारों से नहीं। तो ये ईमानदारी पहले हमारे अंदर आए कि जीवन देवता को समझने के लिए हमको अपना मन को समझना है। और हम समझते हैं कि हमारे मन को हम जानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम मन को नहीं जानते। हम मन के सेवक हैं। मन जैसा नचाता है वैसे नाचते हैं। यह सिंसियरिटी, यह ईमानदारी कि हमने मन को नहीं समझा। मन को समझना है। लेकिन जहां आप मन को समझने के लिए जाते हैं तो एक बड़ी अजीब परिस्थिति आती है कि उसको समझने के लिए आपको करेज चाहिए, धैर्य चाहिए, बहादुरी चाहिए। पदों को आप समझ में आ रहा है? गुरुजी जीवन देवता साधना के स्वर्णिम सूत्र, बुक नंबर 7, इज इट नॉट? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। क्रांतिकारी साहित्य के बारे में बता रहा हूँ। ये है गिवन ए स्मॉल बुकलेट एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू नाउ इन ए मच बेटर वर्ड्स। तो पहला बात क्या हुआ? वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। मेनी टाइम्स वी फाइंड दैट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी आर facing are 99.9% are self-created problems. Let us be honest about it. ज़्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं कि उनके वजह से ऐसा हो गया, उसके वजह से ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया, अगर ऐसा ना होता तो ये तो बहुत आते हैं।
लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि ये जो समस्याएं हमारे सामने, समस्या और समस्याएं, प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम और मेनी प्रॉब्लम्स. So all these problems are self-created. Very rarely it comes. Do you know the modern day psychologists and parapsychologists have written a paper that the tsunamis and earthquakes are coming because of the humanity thinking process, not because of nature. You just go into the website and search for it. The tsunami is coming. Am I clear about my pronunciation of that word is okay? You are able to understand what I am talking about? Is it called tsunami? Huh? Earthquakes. The psychologists and parapsychologists say that you say it is earth, quake, nature creating that angry retort on us. But that anger is because of humanity's thinking process. Now who is responsible for that? We are responsible. Do you have the courage to accept it? Do you accept it? You don't like to accept it. Who will like to accept it that I am the cause for all these problems? But this understanding is the first step to enter into it. But why I am talking all these things and why Param Pujya Gurudev has given much of his life to do research in all spiritual aspects, in yoga, in the various rishis aspects of life. And he says that all these sages are still alive in Himalayas. So somebody asked him, if they are alive there, why are they sitting there? Why can't you come to us? He said, if they will come to you, you will go and ask, I am not married, I want to be married, and if I am married, I don't want to be married. So this is what you are going to discuss with the rishis, but none of you is going to ask, what is your advice? What is your wisdom? What do you want me to do? इसलिए वो नहीं आते. तो दिस सिंसियरिटी कि हम किसी भी गुरु को, किसी भी सेज को, किसी भी ऋषि को, और ऋषियों में भी जो है हमारे भारतीय संस्कृति में 5 लेवल्स हैं. ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि and देवर्षि, and we never think the difference between them. But it is a class of thinking where you think that your mind is the creator of the universe. यह संपूर्ण सृष्टि क्या है? तुम्हारी मन की उपज है. और ये बड़े आराम से आप रात को समझ सकते हैं. जितने भी प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी हो, कोई भी तकराई हो, अगर आप सो गए तो, अगर आप कम सो गए का मतलब मन शांत हो गया. मन शांत हो गया तो दुनिया कहाँ है, आप कहाँ है, समय कहाँ है, समझ में आ रहा है? आप उठ गए तो क्या उठा आपके अंदर से? क्या उठा आपके अंदर से? मन उठा. और मन उठा तो फिर शुरू हो गया. तो वह व्यक्ति जिसको यह विश्वास हो गया, जो यह समझ गया कि नहीं, इस सोच में एक विशेषता है कि संपूर्ण सृष्टि, और जब मैं संपूर्ण सृष्टि की बात करते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों को करेक्ट करते थे, तुम यह मत समझो तुम मानवता की सृष्टि करता हो, पृथ्वी ग्रह की सृष्टि करता हो. मैं कहता हूँ सृष्टि करता मतलब सृष्टि करता. द होल यूनिवर्स, the stars, and whatever you see, whether inside or outside, whether inside you go to the nucleus and to the still subtler part of the nucleus. And as a science teacher, I know that in the nucleus, they have already discovered 128 particles in the nucleus, the smallest part, some microns, that size is 10 to the power minus 12 or so, the nucleus size. उसमें उन लोगों ने 128 तरह के कण को ढूंढ रहे और ढूंढते चले जा रहे हैं. और यहाँ टेलीस्कोप लगा के देखते हैं तो क्या पड़ता है? आप अपना टेलीस्कोप का जो क्षमता बढ़ाते चले जाओ और दिखता जाएगा, भगवान जाने क्या दिखेगा.
लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं इसको कि आपकी मन की क्षमता को पहले जानिए कि संपूर्ण सृष्टि आपकी मन की उपज है। इसलिए मैं इसको इतनी बार स्ट्रेस करके बता रहा हूं। जहां आप मन को समझने के लिए जाते हैं तो एक बड़ी अजीब परिस्थिति आती है कि उसको समझने के लिए आपको करेज चाहिए, धैर्य चाहिए, बहादुरी चाहिए। पदों को आप समझ में आ रहा है? गुरुजी जीवन देवता साधना के स्वर्णिम सूत्र बुक नंबर 7, इज इट नॉट? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। क्रांतिकारी साहित्य के बारे में बता रहा हूं। यह है गिवन ए स्मॉल बुकलेट explaining all these things what I am trying to explain to you now in a much better words. तो पहला बात क्या हुआ? We have to understand the problems. Many times we find that all the problems that we are facing are 99.9% are self-created problems. Let us be honest about it. ज़्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं कि उनके वजह से ऐसा हो गया, उसके वजह से ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया, अगर ऐसा ना होता तो बहुत आते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि ये जो समस्याएं हमारे सामने, समस्या और समस्याएं, प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम और मेनी प्रॉब्लम्स। So all these problems are self-created. Very rarely it comes. Do you know the modern day psychologists and parapsychologists have written a paper that the tsunamis and earthquakes are coming because of the humanity thinking process, not because of nature. You just go into the website and search for it. The tsunami is coming. Am I clear about my pronunciation of that word is okay? You are able to understand what I am talking about? Is it called tsunami? Huh? Earthquakes. The psychologists and parapsychologists say that you say it is earth, quake, nature creating that angry retort on us. But that anger is because of humanity's thinking process. Now who is responsible for that? We are responsible. Do you have the courage to accept it? Do you accept it? You don't like to accept it. Who will like to accept it that I am the cause for all these problems? But this understanding is the first step to enter into it. But why I am talking all these things and why Param Pujya Gurudev has given much of his life to do research in all spiritual aspects, in yoga, in the various rishis aspects of life. And he says that all these sages are still alive in Himalayas. So somebody asked him, if they are alive there, why are they sitting there? Why can't you come to us? He said, if they will come to you, you will go and ask, I am not married, I want to be married, and if I am married, I don't want to be married. So this is what you are going to discuss with the rishis, but none of you is going to ask, what is your advice? What is your wisdom? What do you want me to do? इसलिए वो नहीं आते। तो दिस सिंसियरिटी कि हम किसी भी गुरु को, किसी भी सेज को, किसी भी ऋषि को, और ऋषियों में भी जो है हमारे भारतीय संस्कृति में 5 लेवल्स हैं, ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि and देवर्षि, and we never think the difference between them. But it is a class of thinking where you think that your mind is the creator of the universe. यह संपूर्ण सृष्टि क्या है? तुम्हारी मन की उपज है। और ये बड़े आराम से आप रात को समझ सकते हैं, जितने भी प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी हो, कोई भी तकराई हो, अगर आप सो गए तो, अगर आप कम सो गए का मतलब मन शांत हो गया। मन शांत हो गया तो दुनिया कहाँ है, आप कहाँ है, समय कहाँ है, समझ में आ रहा है? आप उठ गए तो क्या उठा आपके अंदर से?
क्या उठा आपके अंदर से? मन उठा, और मन उठा तो फिर शुरू हो गया। तो वह व्यक्ति जिसको यह विश्वास हो गया, जो यह समझ गया कि नहीं, इस सोच में एक विशेषता है कि संपूर्ण सृष्टि, और जब मैं संपूर्ण सृष्टि की बात करते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों को करेक्ट करते थे, तुम यह मत समझो तुम मानवता की सृष्टि करता हो, पृथ्वी ग्रह की सृष्टि करता हो। मैं कहता हूँ सृष्टि करता मतलब सृष्टि करता, द होल यूनिवर्स, द स्टार्स एंड वॉट एवर यू सी, वेदर इनसाइड और आउटसाइड, whether inside you go to the nucleus and to the still subtler part of the nucleus. And as a science teacher, I know that in the nucleus, they have already discovered 128 particles in the nucleus, the smallest part, some microns, that size is 10 to the power minus 12 or so, the nucleus size. उसमें उन लोगों ने 128 तरह के कण को ढूंढ रहे और ढूंढते चले जा रहे हैं। और यहाँ टेलीस्कोप लगा के देखते हैं तो क्या पड़ता है, आप अपना टेलीस्कोप का जो क्षमता बढ़ाते चले जाओ और दिखता जाएगा, भगवान जाने क्या दिखेगा। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको कि आपकी मन की क्षमता को पहले जानिए कि संपूर्ण सृष्टि आपकी मन की उपज है। इसलिए मैं इसको इतनी बार स्ट्रेस करके बता रहा हूँ। तो जो व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि बना रहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप तो यही गुरु प्रार्थना करते हैं, तो गुरु प्रार्थना में आप कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं। ब्रह्मा का मतलब क्रिएटिव एनर्जी, विष्णु का मतलब प्रोटेक्टिंग और मेंटेनिंग एनर्जी, गवर्निंग एनर्जी, महेश का मतलब लय होके फिर नया आना। ये समझ लें, हम लोगों के बारे में एक बहुत गलत विचारधारा हमारे अंदर है कि शिव का मतलब है खत्म करना, ना खत्म करना ना, लय होना। हम हर रोज रात को लय हो जाते हैं नींद में, फिर उठते हैं तो क्या होता है, आई ग्रो, फ्रॉम डे टू डे वी ग्रो। तो शिव जो है ब्रह्मा काम के लिए जो चीज चाहिए उसको तैयार करने वाला शक्ति है। इसको मन में रख के अगर आपको गुरु से हमने कभी ये पूछा कि हमारी सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाओ, कभी हमने ये पूछा कि हम ये मेंटेन करना चाहते हैं परिस्थितियां दुनिया में ना, हम तो भीख मांगते हैं। गुरुजी तो कहते हैं कि मतलब अगर मैं कुछ कहूँ तो पहले मैंने उदाहरण दिया ना कि मन की बात कहने का स्वतंत्रता है, भले ही आप माने या ना माने। ये तो मानते हैं ना, कुछ लोग तो सर हिलाओ भाई ये तो मानते हैं ना, मन से ना माने तो भी अब तो सर हिला रहे हैं ना। देवालय में हम सबसे बड़ी ये करते हैं कि हम भीख मांगने जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि नए देवालय बनने चाहिए। यह नहीं कि चूंकि देवालय गलत है इसके लिए देवालय छोड़ दो। अगर तुमने देवालय छोड़ दिया तो एक संस्था गई। देवालय को मत छोड़ो, देवालय का मतलब समझो। देवालय भीख मांगने नहीं जाते। विद्या सीखने के लिए विद्यालय जाते हैं तो क्या आप भीख मांगते हैं विद्यालय? प्लीज 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 बीए डिग्री दे दो, प्लीज 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 इंजीनियरिंग डिग्री दे दो। हक मांगते हो वहाँ पे। विद्यालय जब जाते हैं तो आप अपना हक मांगते हैं और आप निरूपित करते हैं कि मुझे चाहिए, आई डिजर्व इट। और देवालय में आप क्या हक मांगने जा रहे हैं? आप क्या सीखने जा रहे हैं? तो परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि अगर हम यह समझ सकें कि देवालय का सही उपयोग नहीं हो रहा है तो तुम एक चीज समझ जाओगे, चाहे वो मॉस्क हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वह देवालय है या किसी मत का या धर्म का सोर्स है तो निश्चित रूप से वो वही सिखाता है जो हर देवालय सिखाता है, केवल नाम बदलता है। अब यहाँ तो हमें नहीं मालूम, गुंटूर में जहाँ मैं पढ़ाता था तो वहाँ पे 2 कॉलेजें रहती थी, एक हिंदू कॉलेज और एक मुस्लिम कॉलेज, आंध्रा हिंदू कॉलेज एंड आंध्रा मुस्लिम कॉलेज। नाम से क्या लगता है?
लेकिन वहाँ भी वही बीएससी पढ़ाया जाता है, यहाँ भी वही बीएससी पढ़ाया जाता है। तो ये देवालयों में सबसे ज़्यादा या अंडरस्टैंडिंग आपके मन में आना चाहिए कि हमारे मन से दुनिया बनता है, जैसे तुम्हारा मन है वैसे दुनिया। अब ये तो आप प्रैक्टिकली भी आपसे, अगर आप खुश हैं तो आपको दुनिया कितना अच्छा लगता है ना? अगर आप दुखी हैं तो क्या दुनिया बदल गया? नहीं, दुनिया नहीं बदला, आपका मन ने आपके लिए आपका दृष्टिकोण बदल के दुनिया को बदल दिया। तो पहली बात तो इसको हमको समझना है। आर्ट ऑफ लिविंग में, जीने की कला में, सबसे पहला आपको यह बात बिल्कुल दृढ़ हो जाना चाहिए कि अब हमने ये मान लिया कि मन के वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद जरा ये पॉइंट्स मैं आप बता देता हूँ कि साइंस ने तो बहुत आगे बढ़ गया है, फैक्ट्रीज बनाया है, न्यूक्लियर एनर्जी बनाया है, अलग अलग तरीके के एनर्जीज बनाया है, ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स। लेकिन फैक्ट्रीज बना तो क्या हुआ? एयर एंड वाटर पोल्यूशन आ गया, है ना? न्यूक्लियर एनर्जी, उसके रेडिएशंस की वजह से तीसरा वर्ल्ड वार, महायुद्ध होगा कि नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन कई लोग कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशंस वी विल गेट क्रिपल्ड चिल्ड्रन। ओवर यूज ऑफ एनर्जीज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दिया। अब भगवान जाने वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का आइस अगर गल गया, अगर वो 1 फुट भी बढ़ गई, तो जितने कोस्टल कंट्रीज हैं उसमें 90% कंट्रीज डूब जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इंक्रीजिंग नॉइसेस, ध्वनि का कालुष्य इतना ज़्यादा हो गया कि अब हमको शांत रहने का वातावरण तो हमने कभी सिटी में हमने कभी पाया नहीं। अब हमें तो नहीं मालूम यहाँ कैसा, यहाँ तो शायद मिलता है, लेकिन अगर आप हैदराबाद या कलकत्ता या बॉम्बे जैसे शहर में आप रहें, शहर के मध्य में, तो कहीं शांति नहीं मिलता। शांति का मतलब हम कहते हैं नॉइसलेस, एंड दिस नॉइस अफेक्ट्स योर माइंड। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। यह ज़्यादा जरूरी इसलिए है कि वेद माता, विश्व माता और देव माता गायत्री के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिंदगी में किस तरह जो है साउंड्स जो है अफेक्ट करते हैं। और हमें बड़ी खुशी होगी अगर जो ये सुन रहे हैं कम से कम गायत्री मंत्र जो उच्चारण ना कर सकें तो कम से कम गायत्री ट्यून तो लेके जाएं। हाँ, तो अगर आप समझ गए तो ट्यून तो बनाओ कम से कम कि गायत्री ट्यून। तो दिस नॉइस हैज 2 काइंड्स ऑफ रिजल्ट्स। वाक शक्ति, केवल नॉइस ही नहीं, वाक शक्ति 2 तरह की प्रतिभा दिखाती है, जिसको हमारे पुराणों में कहा जाता है शल्य सारथ्य और कृष्ण सारथ्य। कभी नाम सुना शल्य का आपने? कितने लोगों ने सुना नाम? जरा हाथ ऊपर उठाओ ना, पीछे वाले भी देखेंगे। बहुत कम लोग हैं, तो मैं बताऊंगा कौन है। कृष्ण के बारे में सुना सबने? ठीक है। तो कृष्ण की खूबी यह है कि जो भाग जाना चाहता था, जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, जिसको लड़ने की बहादुरी नहीं था, कृपया आप इन शब्दों को मन में रखिए। अपने जो शब्द आपके दिमाग में रखना चाहता हूँ, पहला समझदारी, दूसरा ईमानदारी। अब मैं 2 चीज़ और जोड़ रहा हूँ, बहादुरी और जिम्मेदारी। अर्जुन तो लड़ने ही आया था ना महाभारत, लेकिन सामने देखा भीष्म की इच्छा मृत्यु है। जो महाभारत की कथा नहीं जानते उनके लिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ छोटे। तो महाभारत युद्ध के लिए 5 पांडवों का पैदाइश हुई। 5 पांडवों को कृष्ण के क्या कहते हैं ट्रेनिंग में
वो तैयार हुए। तो 84 वर्ष का अर्जुन था, 125 वर्ष का श्री कृष्ण था जब युद्ध हो रहा था। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ उस दिन अर्जुन का उम्र 84 था, और 84 अब हमको लगता है वो बुढ़ा है, लेकिन वह मिडिल एज 84 ईयर्स। और श्री कृष्ण 125 वर्ष का था। लड़ने के लिए आया तो अर्जुन ने बड़े अहंकार से कहा कि जरा हमारा रथ को तो लेके सामने रखो, देखो कौन मुझसे लड़ने आया है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमसे लड़ेगा। बेचारा फंस गया। इसी को गुरुदेव कहा करते थे कालनेमी, ये अहंकार। तुम लड़ने इसलिए आए हो क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ है, लेकिन जब कृष्ण तुम्हारा रथ का सारथी बन गया तो तुमको लगता है तुम लड़ने वाले हो। तो कहा कि रथम स्थापयमेच्युता, दोनों सेनाओं के बीच में स्टॉप में चैरियट। इसको जरा एकाग्रता से सुने, या हमारे आधुनिक भाषा में परम पूज्य गुरुदेव की जीवन देवता साधना के 9 स्वर्णिम सूत्र में ईमानदारी से सुनिए। ईमानदारी से मतलब यह है कि आपकी अपनी ओपिनियन रही होगी जो भी, उसको जरा बगल में रख के सुन लीजिए, बाद में अपनी ओपिनियन को जोड़ लीजिए। ये ईमानदारी हुई। तो अर्जुन जब सामने गया तो वहाँ पे 11 लाख थे कौरवों की सेना और केवल 7 लाख थी पांडवों की। तो सेना के सामर्थ्य के रूप में भी अगर देखें तो हार गए लोग, पांडव हार गए। संख्या देखते ही कहाँ 11 कहाँ 7, लाखों की बात है वो। तो उतने लाखों आदमियों के रहते हुए भी श्री कृष्ण जो हैं रथ को ले गए वहाँ पे जहाँ भीष्म थे। और लाखों आदमियों में क्या कोई जरूरी था कि जहाँ भीष्म खड़े वहाँ ले जाए? वो कहीं और जगह ले जाते तो अर्जुन को बड़ा आनंद रहता कि ठीक है इन्हीं से तो लड़ना है। लेकिन कृष्ण वहाँ ले गए रथ को वेयर देयर वर 4 पीपल, भीष्म, द्रोण, कर्ण और जयद्रथ। ये 4 व्यक्ति महाभारत के प्रमुख पात्र हैं। तो भीष्म की एक सामर्थ्य था कि वो मरना चाहेंगे तभी मरेंगे, कोई उसको नहीं बांध सकते। तो थे तो इनके पितामह दादाजी, तो शायद सोचा होगा पहले अर्जुन की जब मैं लड़ने आऊँगा तो मेरा दादाजी मुझसे लड़ने थोड़ा ना आएगा, वो तो बगल बैठ जाएगा, क्योंकि उसका बड़ा भाई भाग गया। बलराम महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। उद्धव नामक एक व्यक्ति हैं जो उनके दूसरे भाई हैं श्री कृष्ण के, वो भी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। तो सोचा जिस तरह हमारे भाई और वो सब लड़ना नहीं चाहते तो तीर्थ यात्रा में निकल गए, उसी तरह भीष्म भी निकल जाएंगे। हम इतने प्यारे पोते थे उनके, हमसे थोड़ा ना लड़ेंगे। लेकिन देखा वो कि वो सेनाध्यक्ष बन के सामने खड़े हैं, मामूली वेश में नहीं, सेनाध्यक्ष के वेश में, यानी कि कंप्लीट सेना का कंट्रोलर भीष्म थे। अब उनसे क्या लड़ेगा वो? तो कोई सेनाध्यक्ष युद्ध करने मरने थोड़ा नहीं आएगा, वो तो जीतने के लिए आएगा। और भीष्म से तुम तभी जीत सकते हो जब भीष्म ये चाहे कि मैं मर जाऊं। तो 1 विकेट डाउन, हिम्मत गई, बहादुरी गई अर्जुन की कि मैं क्या जीतूंगा। आप पूरी एकाग्रता से सुनिए, ये जो हम अभी बता रहे हैं यही काम को हमको आगे आने वाले 3 सालों में करना है। बगल में थे द्रोण उनके गुरु थे। द्रोण उनके गुरु थे और उन्होंने वादा किया था अर्जुन से कि हम तुमको सबसे समर्थ धनुर्धारी बनाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, अर्जुन ने एकलव्य को देखा और वो तो द्रोणाचार्य के मूर्ति से ही सीख लिया ज़्यादा अर्जुन से। तो उसको समझ में आ गया कि हम धनुर्धारी तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अगर द्रोणाचार्य का मूर्ति अगर हमसे बढ़िया धनुर्धारी बना सकता है तो द्रोणाचार्य कितना बड़ा धनुर्धारी होगा। लॉजिक समझ में आया? तो डर गया, अब उनसे मैं क्या जीतूंगा। 2nd विकेट डाउन। उसके बाद कर्ण
कुछ कहानी ऐसी आती है कि अर्जुन जो है इंद्र देवता का पुत्र है और कर्ण जो है सूर्य देवता के पुत्र है। तो कुछ ऐसा अकेजन आता है कि इंद्र जो है सूर्य देवता से कर्ण का कवच मांगते हैं, तो कर्ण कवच उतार के दे देता है। तब इंद्र जो है खुश होके एक अस्त्र देते हैं, कहते हैं एक बार ये काम करेगा, जिसके ऊपर भी इसका प्रयोग करोगे वो खत्म। तो कर्ण ने वही निश्चय कर लिया कि इसको हम अर्जुन के ऊपर चढ़ाएंगे। तो भीष्म अर्जुन नहीं लड़ सकता, द्रोण अर्जुन नहीं लड़ सकता, कर्ण एक अस्त्र ऐसा है जो वो जानता है कि वो अगर उपयोग करेगा तो मैं गया। और वो भी किसने दिया? अर्जुन के पिता ने दिया। और उसके बाद जयद्रथ एक व्यक्ति है, एक महाव्यक्ति, महासाम योद्धा। तो उसको भगवान शिव से एक वरदान मिला हुआ था कि अर्जुन से तो मैं हार गया और हमसे वो पाशुपतास्त्र छीन लिया, दिया नहीं गया, छीना शिव से, बिकॉज उसके लड़ने की सामर्थ्य से। लेकिन एक वर हम देते हैं कि बाकी चारों पांडवों को एक दिन तुम जीत सकोगे। तो इन चारों के सामने ले जाके रथ को रखा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये चारों जो महाभारत में कहा गया योद्धाएं नहीं है, ये तुम्हारे मन है। तुम्हारे मन की सामर्थ्य तुमको ऐसे लगता है कि हम मन से क्या जीतेंगे। भीष्म, मन का सामर्थ्य तो अनंत है। द्रोणाचार्य, और मन के ही हाथ में तो हमारी जिंदगी है। अगर मन एक बार निश्चय कर लिया कि इसको हम ये बना देंगे तो तुम गए। कर्ण और जयद्रथ, जीवन, चार तरह के जीवन की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मैं आज उसके बारे में मैं नहीं बताने वाले हूँ। लेकिन मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस उदाहरणों को समझिए कि यह एक कहानी नहीं है, निश्चित रूप से घटना घटी है, लेकिन यह घटना श्री कृष्ण के मन से बनी हुई है। जिस तरह हम अभी आपको बताया कि संपूर्ण विश्व आपकी सृष्टि है, तो जब तुम इस तरह की सृष्टि बना सकते हो तो क्या कृष्ण महाभारत की सृष्टि नहीं रच सकता? तो वो घटना घटी है, उसके बारे में आप मत सोचिए कि चूंकि मैं ये कह रहा हूँ ये सब काल्पनिक है। काल्पनिक नहीं, वो घटनाएं घटी वहाँ पे, लेकिन उन घटनाओं को हम इस तरह को समझना है। ठीक, तो लास्ट आइटम व्हाट आई वाज टेलिंग, नॉइसेस के बारे में मैं बता रहा था ना। तो ये नॉइसेस के बारे में युद्ध में जितना तुमुल घोष होता है उतना कभी नहीं होता है। तो महाभारत में भी दो तरह के घोष आते हैं, एक पांडवों का शंखाराव और दूसरा कौरवों का शंखाराव। ये दोनों शंखारावों में ही जीत निश्चित हो जाता है, बाद में तो आदमी केवल उसका फल प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा। इसलिए गुरुजी ने एक विशेष मंत्र हम लोगों को दिया है कि भाई अगर तुम कुछ भी ना कर सको, गायत्री मंत्र को रोज जपो। तो कई लोग कहते हैं अचानक नया गायत्री मंत्र कहाँ से ला दिया गया है? भाई किसी को टाइफाइड है और किसी को मलेरिया है, तो टाइफाइड वाले को जो दवा दिया जाता है वो मलेरिया वाले को नहीं दिया जाता है, और जिसको कोल्ड हो, फ्लू हो, वो दवा नहीं दिया जाता है। परिस्थितियों के अनुरूप मंत्र बदलते हैं। मंत्र का मतलब द वाइब्रेशंस विच चेंज द माइंड, मननात् त्रायते मंत्र। जिसका तुमने मनन किया, मनन करने का मतलब रिपीट किया, जो तुमने रिपीट किया तो वो क्या करेगा? तुम्हारे मन को रक्षा करेगा। मननात् त्रायते, त्रायते मतलब जो रक्षा करेगा। तो अब क्या गलती हो रहा है हम लोगों से? ये फैक्ट्रीज, ये पॉलिटिशियंस, ये बिजनेस पीपल, इन सब लोगों के बारे में एक ही चीज़ है कि अगर वो थोड़ा सा सद्बुद्धि होती, अगर थोड़ा सा प्रेम होता, थोड़ा सा मानव जाति के प्रति उनका मन लगता, तो दुनिया तो कब का स्वर्ग बन गया होता। अगर वो सेल्फ सेंटर्ड ना होते, मैं ये नहीं कहता कि वो स्वार्थी हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने ही बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि इसका प्रभाव दूसरे के ऊपर कैसे पड़ता है। लगता है वो सोचते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं सोचते हैं। शायद वही हम भी करते हैं। हम कहाँ दूसरे के बारे में सोचते हैं, हम तो वही करते हैं जो हमको अच्छा लगता है।
तो गायत्री मंत्र का निरंतर आप जप करना शुरू कर दें तो मन के अंदर सद्बुद्धि अपने आप आएगा। इसकी गारंटी क्या है? ऋषि गारंटी है, एक सदी के नहीं, त्रेता युग के ऋषि, सत्य युग के ऋषि, द्वापर युग के ऋषि और कलयुग के तो ऋषियोत्तम। इन सभी ऋषियों का कार्य को मैं अकेला करके दिखाऊंगा कि जिम्मेदारी लेके आए थे परम पूज्य गुरुदेव। आपको उनके आत्मकथा मालूम है ना? तो अगर ऋषियों ने इतना किया और एक व्यक्ति आके कहे कि सारी ऋषियों के काम मैं करूंगा, तो आपको सोचना चाहिए कि वो कुछ बड़ा काम कर रहा है, और वो काम निश्चित रूप से सभी ऋषियों का सार है। तो उन्होंने क्या कहा? सार गायत्री मंत्र। और उनके जीवन की क्रम भी अगर हम देखें, कबीरदास के रूप में उन्होंने जन्म लिया, समर्थ गुरु रामदास के रूप में उन्होंने जन्म लिया, ये जानते हैं ना आप परम पूज्य गुरुदेव के बारे में। उसके बाद श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो उस जन्म में उन्होंने क्या किया? श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में हर देवता का साक्षात्कार किया। पहली देवता काली का साक्षात्कार करने में तो समय लगा, उसके बाद केवल तीन दिन में उन्होंने सबका साक्षात्कार कर लिया, सब देवताओं का। उसके बाद उसने क्राइस्ट का साक्षात्कार किया, मोहम्मद का साक्षात्कार किया। सिख धर्मों के जो 10 गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह से जो क्रम चालू होता है, बड़े स्पष्ट रूप से श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि राजा जनक का 10 जन्म। तो परम पूज्य गुरुदेव इन घटनाओं को हमें क्यों बता रहे हैं? कभी आपने ये सोचा क्या जरूरत थी उनको बताने की? इसलिए कि आपके भी कई पिछले जन्म हैं। तो अगर आप एक मन के बारे में ही अगर इतने परेशान हो, तो क्या आप सोचते हैं आप बच जाएंगे पिछले मनों से? कैसे बचेंगे? नेक्स्ट बर्थ में जब वो आए तो ये समस्या का खोज उन्होंने गायत्री मंत्र के रूप में किया। वह व्यक्ति जो इतने देवताओं का साक्षात्कार किया, जिसने स्वयं क्राइस्ट को सेल्फ रियलाइज किया, जिसने मोहम्मद को सेल्फ रियलाइज किया, जिसने 10 सिख धर्मियों को रियलाइज किया, और उनके पुनर्जन्मों को भी जब वो बता सके, जब वह इस बार आए तो उनको 24 साल लगा गायत्री मंत्र को हमारे लायक बना के देने। क्योंकि जो पुराने जमाने के ऋषि वगैरह थे, तो हम पढ़ते हैं ना गायत्री महाविज्ञान में, ब्रह्मा का शाप, विश्वामित्र का शाप, वशिष्ठ का शाप। शाप का मतलब लिमिटेशन, शाप का मतलब ये नहीं कि कुछ गड़बड़ है, वो लिमिटेशन है। जैसे हम TJPS कॉलेज में लेक्चरर के रूप में गया तो एक शाप हमको लग गया। मैं पहली बार आपसे ये बात बता रहा हूँ कि हमको कैसे शाप लगा। मैं TJPS कॉलेज में केमिस्ट्री प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया तो हमको शाप लग गया। क्या शाप लगा? हम दूसरे कॉलेज में जाके नहीं पढ़ा सकते। शाप लगा ना कि नहीं लगा? तो इसको शाप कहेंगे आप? शाप नहीं, ये लिमिटेशन है। और शाप का नाम ही जो है हम बहुत गलत रूप में लेते हैं। शाप का मतलब समझे, यू आर लिमिटेड। तो गायत्री मंत्र के बारे में 3 शाप मुख्य रूप से हैं। मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं एक विश्वामित्र है, एक वशिष्ठ है, दूसरा ब्रह्मा है, तीसरा। तो इन लिमिटेशंस को हटा के गायत्री मंत्र सबके लिए सार्वजनीन है। यह बनाने में उनको 24 साल लगा, क्योंकि उसको विश्वामित्र बन के उसका शाप हटाना है, वशिष्ठ बन के उसका शाप हटाना है, ब्रह्मा बन के उसका शाप हटाना है। इसलिए समय लगा उनको, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने वो लिमिटेशन हटा दिया। अब कई आदमी आके हमसे पूछते हैं कि ऋषि ने तो ये कहा था कि ये इसी जाति के लोग कर सकते हैं। कुछ ऋषियों ने कहा केवल स्त्रियां नहीं कर सकती। शायद मैं सही बात बोलते बोलते रोक लिया। स्त्रियां ही कर सकती बोलना चाहिए था, पता नहीं कैसे ऋषियों ने पुरुष ही कर सकते हैं कहा। तो परम पूज्य गुरुदेव का श्री रामकृष्ण परमहंस के मानसिक और बौद्धिक स्थिति का एक्सपीरियंस देखते हुए
कितने श्रम से गायत्री मंत्र को हमको हाथ में दे के कहा कि तुम ये कर सकते हो, मैं इसके जिम्मेदार हूं। लेकिन इससे क्या होगा? दुनिया बदल जाएगा, सद्बुद्धि आ जाएगा। अगर सद्बुद्धि आ गया तो सब आ गया। तो यह चीज की बहादुरी हमें चाहिए कि लोगों को बता सकें। हमें तो कमजोरी लगता है कि पता नहीं वो क्या सोचेगा, मैं कैसे कहूँगा उससे करने का। अरे भाई वो करे या ना करे, कहने में क्या जाता है, बहादुरी। और उसके बाद ये जिम्मेदारी लेनी है कि इसको हम बताते जाएंगे, करे या ना करे दूसरे लोग। हमने 2 बार कहा, अब मैं तीसरी बार कहा करूँगा। ये तो गलत बात है। एक अच्छी चीज़ है तो आपको सबको कहना है। तो नेक्स्ट, the problems I have studied about the ozone layers and then the metals being exhausted. We are getting all the metals and petrol and everything we are getting out from planet Earth. And certainly within less than 20 or 25 years we are going to face all the lack of all these things. Next. Now. You give me that alpha, beta, theta, delta. Now. तो मैं जो अब तक बताया, इनको आप आचरण में लेना है। अगर आप इसको आचरण में नहीं लिया है तो इस लेक्चर का उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों से क्या चाहते हैं वो हमने नहीं किया। पहला है, आपकी मनस्थिति दुनिया बनाती है, दुनिया बनाती है। ये मत समझो कि आपकी मनस्थिति केवल आपकी ही परिस्थितियां बदली। एक साइंटिस्ट की मनस्थिति ने एक ईजाद किया और सारी दुनिया बदलता है वो, है ना? तो तुम्हारी मनस्थिति क्यों नहीं बदल सकती सभी दुनिया को? ये हमने पहले कहा। और इसके बारे में जिसको हिंदी पढ़ना जानते हैं, एक किताब दिया, एक छोटी सी बुकलेट उन्होंने लिखा परम पूज्य गुरुदेव ने। लेकिन उसमें अभी हमने जितनी बातें कहा है उन सब का आधार वही किताब है। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। ये चेंज योर माइंड, द सिचुएशंस विल चेंज। तो पहले ये विश्वास हमारे अंदर अभी से आना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने पढ़ना शुरू किया तो विश्वास हो जाता है कि मैं इंजीनियर हो जाऊंगा। मेडिकल कॉलेज में आप जाते हैं तो विश्वास हो जाता है कि आप डॉक्टर हो जाएंगे, भले ही स्ट्राइक के वजह से या दूसरे वजह से कुछ देर हो, वो दूसरी बात है। तो उसी तरह जब आप इस रास्ते में आ गए तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ेगी कि आप दुनिया को बदल सकेंगे। तो पहले तो ये विश्वास आपको करना, ये समझदारी जिसको गुरुजी कहते थे, समझ लो कि ये होने वाला है। दूसरा मैंने क्या कहा आपसे कि गायत्री मंत्र एक ऐसे आत्मा ने हम लोगों को दिया है जो पुराने जन्मों में, पुराना नहीं पिछले ही जन्म में, रामकृष्ण परमहंस के जन्म में उन्हीं सभी देवी देवताओं को उन्होंने प्रत्यक्ष करके उनसे अनुभूति करके उनको देखा, समझा, और फिर उनको लगा कि इन देवताओं से कुछ होने वाला नहीं। गायत्री को उसने उतारा और गायत्री के पीछे जितने अड़चने थे उन सबको धो दिया उन्होंने, सर्वजनीन बना दिया उसको। केवल ईमानदारी से आपको करना है, रेगुलरली करना है। क्यों? वेदों का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं समझाते समझाते रुका वो था शल्य सारथ्य और कृष्ण सारथ्य। वो बताते हुए ना मैं क्या भूल गई, मैं ये बता रहा था। असली बात मैं नॉइस के बारे में मैं वो बता रहा था कि कृष्ण जो है, जब अर्जुन इतना डर गया तो उसको समझाया कि तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सब ठीक कर दिया है। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्त हो। एक बात याद रखो कि समय ही जो है दुनिया का क्षय करता है। किसी व्यक्ति विशेष को मत कहो कि इसके वजह से ऐसे हुआ, हिटलर की वजह से ऐसे हुआ, मुसोलिनी की वजह से ऐसे हुआ, फलाने व्यक्ति के वजह से, माफिया लीडर की वजह से ऐसे हुआ, फलाने जितने हम कहते नहीं इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। स्पष्ट रूप से गुरुजी कहते हैं महाकाल के रूप में कि कालोस्मि, आई एम द टाइम। और जब समय ने निश्चय कर लिया कि ये घटना घटनी है तो वो घटेगी ही।
अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसमें भाग लेते हो कि नहीं। आपको केवल इतनी ही फ्रीडम है कि जब वो घटना घटने ही वाली है साइंस में इसका सबसे बड़ा उदाहरण आइंस्टीन के जीवनी में मिलता है। तो आइंस्टीन से एक न्यूज़ रिपोर्टर ने, जब उन्होंने नोबेल प्राइज़ वगैरह पाने के बाद आए, तो उनसे पूछे कि ये तो दुनिया का भाग्य है कि आप जैसे वैज्ञानिक जन्मे, आपके वजह से हमने जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और वो सब हमने समझा और ये न्यूक्लियर रेडिएशंस वगैरह सब जाना। तो आइंस्टीन ने एक बात कहा जो हम सबको याद रखना है, परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य के रूप में, हमने कुछ नहीं किया। हम बोल देते हैं, कई बार हमने लोगों से कहते हैं हमने कहा सब गुरुजी कह रहे हैं। मन से आप कह रहे हैं या ये आपकी ईमानदारी? क्योंकि कई कई शब्दों में कई बार हम जो बोलते हैं वो आदत हो जाता है। जैसे थैंक यू, किसी ने कुछ किया तो आपने थैंक यू, वास्तव में मन से आपने थैंक किया? बस में वगैरह वो को किसी ने पैर पड़ता है, यहाँ का तो हम बस भी अभी तक नहीं देखा, हम भीड़ नहीं जानते कितना है, लेकिन आपको इंडिया के बसों का भीड़ तो मालूम है ना। तो वहाँ जाते हैं तो किसी ने पैर को कुचल दिया और सिर्फ एक शब्द करके छूट जाता है, सॉरी। अब भगवान जाने वो मन से सारी है कि नहीं। तो जब कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, आई हैव मेड द टाइम, तो कई लोगों ने हमसे कहा आंध्रा में कि आप तो कहते हैं मन ही सब कुछ बनाता है, अब टाइम हम कहाँ, मन कहाँ टाइम बनाता है? टाइम तो बनाया हुआ है। तो हम कहते हैं तुम बहुत झूठे आदमी हो। सपनों में तुम क्या करते हो? समय ही तो बनाते हो। जो चीज़ तुमने एक सपना देखा कि 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल आपने बहुत श्रम किया, ये काम किया वो काम किया, ये सपने में आपने देखा। सपने में आपने देखा, उठ गया, तो क्या 10 साल बीत जाते हैं? 10 साल नहीं बीतते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 3 मिनट बीतते हैं, है ना। लेकिन सपने में जो अनुभूति आपने 10 साल का उस समय महसूस कर रहे थे, क्या वो वास्तविक नहीं था? क्या उन समय में सपने में 10 साल का जो अनुभूति आपको आ रहा था उस समय जब सपने में, तो क्या उन 3 मिनटों में आप 10 साल की अनुभूति आया कि नहीं? क्या कहते हैं आप? हमारा क्वेश्चन समझे? आर यू एक्सपीरियंसिंग an experience of 10 years in a dream, and you get up and you find out that it is only 5 minutes time is gone, and now what do you say? It is only 5 minutes experience you are having, or 10 years experience you are having? 10 years experience. So what is your mind doing? It is creating time. If you can extend it to Lord Krishna's level, if you can extend it to Param Puja Gurudev's level, you can participate in that also. So that is the greatest wonders that Param Puja Gurudev is handing over to you, that I have changed the time, you have to bring it down. हमने तो समाज को बदल दिया है। समाज में 5-6 लोग हैं जो समाज को शासित करते हैं। पॉलिटिशियंस समाज को शासित करते हैं। Business people, probably they control politicians also, I don't know, है ना? Then scientists, then artists. सपने में आपने देखा, उठ गया, तो क्या 10 साल बीत जाते हैं? 10 साल नहीं बीतते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 3 मिनट बीतते हैं, है ना? लेकिन सपने में जो अनुभूति आपने 10 साल का उस समय महसूस कर रहे थे, क्या वो वास्तविक नहीं था? क्या उन समय में सपने में 10 साल का जो अनुभूति आपको आ रहा था उस समय जब सपने में, तो क्या उन 3 मिनटों में आप 10 साल की अनुभूति आया कि नहीं? क्या कहते हैं आप? हमारा क्वेश्चन समझे?
Are you experiencing an experience of 10 years in a dream, and you get up and you find out that it is only 5 minutes time is gone, and now what do you say? It is only 5 minutes experience you are having, or 10 years experience you are having? 10 years experience. So what is your mind doing? It is creating time. If you can extend it to Lord Krishna's level, if you can extend it to Param Puja Gurudev's level, you can participate in that also. So that is the greatest wonders that Param Puja Gurudev is handing over to you, that I have changed the time, you have to bring it down. हमने तो समाज को बदल दिया है. समाज में 5-6 लोग हैं जो समाज को शासित करते हैं. पॉलिटिशियंस समाज को शासित करते हैं. बिजनेस पीपल, प्रॉब्ली दे कंट्रोल पॉलिटिशियंस आल्सो, आई डोंट नो, है ना. देन साइंटिस्ट्स, देन आर्टिस्ट्स. आजकल तो नेता प्रेसिडेंट्स भी बन जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी लगा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा शिक्षक. तो ये 5 आदमी जो हैं दुनिया को कंट्रोल करते हैं. और अपने जीवन के अंतिम 3 साल में परम पूज्य गुरुदेव ने एक विशेष साधना करके, जिसे हम पंचवीरभद्र साधना कहते हैं, उन्होंने गारंटी दिया कि हमारे सोचने का ढंग जो है वहाँ बदल दिया है. आपको समझ में आया कैसे बदल दिया? जैसे ड्रीम में बदलता है. तो यहाँ जो घटना, यू सिट हियर, तो अब हमारा बताया हुआ उदाहरण आपको समझ में आया कि अगर 5 मिनट के ड्रीम में आपने 10 साल का काम का अनुभूति कर सकते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव के लिए क्या है? ये तो बायां हाथ का खेल है. उन्होंने सब वो सपने में बदल दिया. कितने समय में? उन 3 साल में उन्होंने बदल दिया. और उन्होंने कहा कि हमारा जन्म शताब्दी समारोह के भी 3 साल हैं, इन 3 साल में तुमको दुनिया को बदल देना है. हमने बदल दिया है. अब आप क्या करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी और बहादुरी की जरूरत है. इसलिए मैं कह रहा हूं उन 4 चीजों को, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, डिपेंड्स ऑन दैट. तो कृष्ण के बारे में मैं बताते हुए इस समय बता रहा हूँ नॉइस के बारे में. तो कृष्ण ने कहा हमने तो सबको मार दिया है, अब तुमको क्या करना है? बस केवल बाण चलाओ, वो अपने आप मर जाएंगे. यही काम हमको भी करनी है, तुमको कुछ नहीं करना है बस. लेकिन यह बहाना नहीं कि अब छुट्टी का दिन है तो हम क्या करेंगे, अब हमको त्योहार का समय है तो हम क्या करेंगे. नहीं नहीं, अगर आपको उस व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने जो कहा उसके बारे में समझदारी और ईमानदारी हो. समझदारी मतलब आपने समझा उनको, ईमानदारी का मतलब आप ईमानदारी से उन्होंने जो कहा वो करेंगे. तो इसको करने के लिए जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वो कहा हम ठीक है हम लड़ेंगे. तो कृष्ण ने एक बात और कहा, तुमको लड़ने की भी जरूरत नहीं है कि नपुंसक को अपने सामने रख लोगे तभी तुम जीत जाओगे. शिखंडी को उस तरह सामने आता है. तुम समझ सकते हो कि हम नहीं लड़ सकते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जीत जाओगे. बस केवल तुमको रथ पे रहना है और बाण चलाते रहना है. दूसरे ओर कर्ण के पास एक हथियार था जो अर्जुन को मार सकता है, ये हमने कहा था ना अभी. तो उसकी सारथी बना शल्य. वो क्या करता था, तुम क्या लड़ोगे, उसको हमेशा जो है उल्टा समझा रहा था. तो जो निश्चित रूप से जीत सकता है वो हार गया, और जो समझ रहा था तो निश्चित रूप से हमारा हार है वो जीत गया. इस जीतने का वातावरण करने के लिए एक ही मंत्र हमारी सहायता करती है, जिसको हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं. और उसका उल्टा अगर हम करें तो गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा, उसको आग्नेय अस्त्र कहते हैं. तो उल्टा अस्त्र तो साइंटिस्टों के पास है, आग्नेय अस्त्र तो बहुत है. तो उनके हाथ में छोड़ दे आग्नेय अस्त्र को. तो ब्रह्मास्त्र को, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. इस मंत्र को हम क्यों जपने के लिए इतना परम पूज्य गुरुदेव ने इंसिस्ट किया, उसके लिए ये 4 ब्रेन वेव्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ.
अभी 8 बज रहा है, 15 मिनट और मैं बोल सकता हूँ, 15 मिनट्स, ओके। तो द बीटा ब्रेन वेव इज अ नॉर्मल थिंकिंग वेदर यू फाइट और फ्लाइट। तो हमारे जागृतावस्था में, जिसको आजकल के साइकोलॉजिस्ट और पैरासाइकोलॉजिस्ट जिसको बीटा कहते हैं, हमारे ऋषियों ने उसको मन कहा। तो मन की यही है कि अगर हम समझते हैं सक्सेस होंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। उसके बाद आता है अल्फा वेव, जिसको ड्रीम स्टेट कहते हैं। तो हमने कहा ना कि ड्रीम स्टेट में आप समय के कमांडर बनते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कई साधनाएं ऐसे दिया है जिसमें आप अपने दैनिक जीवन में, नित्य जीवन, समय को घटा सकते हैं। जो काम 10 साल आप समझते हैं लगेगा, आप 2 मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। 2 मिनटों में कर सकते हैं आप। और मैं एज ए साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि उनके चेला हूँ इसलिए वो मेरे गुरु हैं। इट कैन बी डन, but if you understand that it is an experience which is required. For example, someone wants to discover a medicine for cancer. That's the problem nowadays. समय लगेगा। कितना समय लगेगा मैं नहीं बता सकता। कोई नहीं, कोई जो रिसर्च कर रहा है उस फील्ड में नहीं बता सकता कि हम कल डिस्कवर करेंगे। लेकिन अगर अल्फा ब्रेन वेव्स, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, पहला मन, दूसरा बुद्धि, अगर आपने बुद्धि का उपयोग किया और उस कैंसर ड्रग के बारे में अगर उसको लगा सके, तो आपकी ड्रीमिंग एबिलिटी से 3-4 दिन में आपको फल मिलेगा। तो कई लोगों ने हमसे कहा, आपने तो साइंटिस्ट की जैसे बताते हैं और क्या बकवास कर रहे हैं। उन्होंने ये शब्द नहीं कहा बकवास, मैं समझ रहा था कि वो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं कि क्या बकवास हो रहा है। आप भी तो ऐसे नहीं सोच रहे ना। तो जितने भी साइंटिस्ट ने अपना इजाद किया, हर इजाद के पीछे एक सपना है, आप जानते हैं। उस सपने के बाद ही उसका इजाद तुरंत हुआ, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि सपने की वजह से इजाद हुआ। लेकिन अगर आप बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, तो क्या ये साइंटिस्टों की जिंदगी आपको साबित नहीं करती है कि अगर आपने करेक्ट सपने देखा तो तुरंत उसका फल मिलेगा? इज इट लॉजिकल और इलॉजिकल व्हाट आई एम टेलिंग? तो सपना देखना शुरू करो। तो सपना कहाँ से देखोगे? बुद्धि चाहिए, वहां गायत्री का उपयोग होता है। गायत्री बुद्धि का उपयोग है, मन का उपयोग नहीं। तो गायत्री मंत्र जो जपना शुरू कर देता है, अगर जाने या ना जाने, अपने आप वो अपनी जिंदगी में देखेगा कि तेजी आ रही है, तेजी आ रही है। और परम पूज्य गुरुदेव ने कभी डायरेक्टली ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जन्म लेने के बाद जब मैंने गायत्री का अनुष्ठान शुरू किया, वो 24 वर्ष आप देखिए और समाज में आई हुई तेजी को देखिए, आपको समझ में आएगा ये मेरे गायत्री मंत्र का जप का प्रभाव है। डायरेक्टली उन्होंने, ओकेजनली हम लोगों से कहा करते थे, उन्होंने किताबों में हिंट दिया है, लेकिन आप समझ में आया गुरुजी किस तरह के केवल गायत्री मंत्र जब उन्होंने 1-1 साल में 24 लाख के रूप में कर दिया, तो तेजी आ गई आदमियों के जीवन में। आप मानते हैं ना 1924-25 से जो तेजी आई ह्यूमैनिटी में, साइंस में, पिछले लाखों सालों में नहीं आई। तो गायत्री मंत्र को आप इस तरह जपना कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए, आप खुद कीजिए, मिनिमम 5 मिनट्स गायत्री मंत्र जप। मैं इसलिए कहता हूँ कि गुरुजी अकेले उन्होंने 6-7 घंटे गायत्री मंत्र जप करते थे, तो 1 साल में 24 लाख होता था। अगर हम अपना एक समुदाय बना सकें जो एक गायत्री मंत्र 24 लाख आदमी केवल एक बार जपे, तो भी तो वही असर होगा ना। तरंगों का असर में 24 लाख का असर चाहिए, चाहे एक व्यक्ति 24 लाख जुटाए या 24 लाख आदमी एक मंत्र में जोड़े। तो गायत्री मंत्र की ये प्रामुख्यता अगर आपने सीखा और हम समझा सके आपको, तो आपकी अपनी जिंदगी में कोई भी घटना को तुरंत चरितार्थ करने के लिए, जिसको गायत्री चालीसा की किताब के रूप में गीता जी ने दी, गुरुदेव ने दिया,
आपको आरोग्य चाहिए, वहाँ मेथड दिया उन्होंने कि किस तरह का ड्रीम आपको सोचना है। सो के नहीं सोचना है। जागृतावस्था में आप ध्यान करेंगे तो सोचेंगे कि मैं आरोग्यवान हो गया, धन चाहिए, पारिवारिक कुटुंबों में कुछ समस्या है, तो वहाँ पे उन्होंने 24 तरह के जो है मेडिटेशन टेक्निक्स दिए। और ये हमेशा याद रखना कि मेडिटेशन टेक्निक्स स्पीड्स अप टाइम। ये हम भूल जाते हैं कि जो चीज़ हमारे ध्यान में रहता है वो जल्दी हो जाता है। तो ये हुआ अल्फा। नेक्स्ट, दिस थीटा एंड डेल्टा ब्रेन वेव्स, जिसको चित्त और अहंकार कहा करते हैं हम। I will not discuss it now because I don't have time. But what I wanted to tell you is, this theta and delta comes from deep sleep. What a scientist calls it as relaxation response. Fight and flight response अर्जुन ने भुगता, कृष्ण ने उसको रिलैक्स किया। लेकिन हम भी कुछ प्राणायाम के टेक्निक हैं, उस प्राणायाम के टेक्निक में फाइट एंड फ्लाइट के बजाय क्रिएटिव टैलेंट हम बता सकते हैं, जिसको रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स कहते हैं। तो वो थीटा और डेल्टा वेव, जिसको हम चित्त और अहंकार कहते हैं, ये तीनों चीज जो है, ओम इज द चित्त, भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मन बुद्धि चित्त अहंकार। And now you say there are two chitts. I am saying one chitta is Om, and I am also doing N chitta. The life is everywhere, and I have my own life. You accept this statement? So the everywhere life is known as chitta, and my life is my chitta. So this Gayatri mantra and the yajna technique, in the morning I have told you how it acts. So our mind and buddhi, that is where we control our time. And when you control your time, you will understand that your egos change. Your past lives, you will understand it. But many people don't understand that if you can know your past lives, you are sure to know your future lives. Don't you think it is logical? है ना? तो परम पूज्य गुरुदेव जैसे श्री कृष्ण कहा था, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुना, कई जन्म हम लोगों ने लिया है, वो सब मुझको मालूम है, तुम नहीं जानते हो। मैं जानता हूं, मैं बता रहा हूं, ये करो। अर्जुन को याद नहीं आया, अर्जुन जानता भी नहीं था कि उसके पिछले जन्म क्या थे। कृष्ण ने कहा, कृष्ण के ऊपर उसको ईमानदारी से विश्वास था। तो परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? कबीर दास के रूप में, समर्थ गुरु रामदास के रूप में, रामकृष्ण परमहंस के रूप में आप सब हमारे साथ थे। मैंने आप सब लोगों को ढूंढ के एक सूत्र में पिरोया है, तुम हमारा काम करो। इससे ज़्यादा स्पष्ट रूप से कोई भी गुरु क्या बता सकता है आपको। अगर आपको समय के अनुसार अपने जीवन को मोल्ड करना है तो गायत्री चालीसा का चित्रावली है। आपको आपके पुनर्जन्मों को जाके वहाँ पे आपने जो जो फलों को अब भोगना है उसको किस तरह से हटा देना है, प्राणायाम और योग का टेक्निक है। और अभी आपने प्रवीण जी ने, कपाड़ा जी ने दिया, भाई साहब ने 5 वॉल्यूम। इट्स वंडरफुल, व्हाट आई हर्ड अबाउट इट इज़ वंडरफुल। लेट मी सी एंड कंफर्म इट दैट इट इज़ वंडरफुल। I will also give those things of how to do the pranayama. Now many people ask me, just by changing breath, things change. Your longevity changes. If you breathe 35 minutes per breath, you live only for 35 days. That every zoologist knows. And one who breathes 4 times a minute, he lives for 500 years. It is proved in nature. So if pranayama can increase your longevity, and you know the technique of crushing the time, ये उदाहरण समझ में आया, then all your past births, bad results can be crushed within 1 year. So that is a beautiful, beautiful science and technology of art of living and science as given by Param Pujya Gurudev. And all this we have to conduct and read
And 20 small books are enough. Whatever I have now told you, it is there. Every line that I have told you is there in those 20 books. But not with these explanations. The hints are there. अब जैसे उसने कहा कृष्ण सारज और शैल सारज, तो उसको हमको जोड़ना होगा कि ये कृष्ण सारज क्या है और शैल सारज क्या है. तो जय गुरुदेव. Anybody has a question to ask? We have 15 minutes. I have a question. If somebody asks you, like you said, about the noise and about how the currents from Gayatri Mantra come, if somebody says that they can put a mantra CD or cassette, will that have the same effect? Same effect, no doubt about it, but he should be aware of it. He should hear it. He gets more benefit. If he doesn't hear it also, the vibrations will be there. So it helps. It helps. Not only helps, it molds him also. But he should be regularly keeping it, even though he doesn't care to hear it. Am I clear? Your doubt is answered? I just wanted to know, when you're doing the mantra, how do you focus? Do you have to think of the meaning of the mantra No. behind it? What? This is, you have finished your question. Finish? This is a very important point which all of us should remember, that when you are chanting the mantra, you just involve us in that chanting. Don't think about anything. Not the meaning, not this and not that. The vibrations lead you. You just flow in the vibrations. Got it? Many people, and many times Puja Gurudev has also advised you can add your thinking process also, but that is where you want to change the time period. But I don't want to discuss into the scientific aspects of it. But my personal advice is, even though Guruji has said that you can meditate also while doing japa, it is always better to concentrate on the vibrations, because it is the vibrations which are important in the mantra, mananat trayate mantra. So what you can do, for 10 minutes you do the japa only on japa, as fast as you can, but be sure that you are uttering it clearly. Pronunciation must be clear. And after 10 minutes you stop japa, think over it. You get better results. Concentrating on sun. That you can do. While doing Gayatri Mantra, you feel as if the golden rays of sun are entering into your three. जो गुरु जी का 3 शरीरों का ध्यान है ना, वो एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, उसके बाद मंत्र जपते हुए उसको फील कर लो कि through navel, through heart and through brain and sahasrara, the golden rays are falling into us and they are converted into moonlight, and the amruta of the moonlight is spreading out of us. ये दूसरी किताब है, 21वीं शताब्दी उज्ज्वल भविष्य की दूसरी किताब में उन्होंने ये ध्यान विधि बताया, अभी जो मैं बता रहा हूँ, तो उसको पढ़ लो एक बार. When you're saying it, I know some of the books say that you should say it where somebody next to you can hear you. So do you say loud? Do you say, because if you think that was before परम पूज्य आप सब लोगों को ढूंढ के एक सूत्र में पिरोया है, तुम हमारा काम करो. इससे ज़्यादा स्पष्ट रूप से कोई भी गुरु क्या बता सकता है आपको. अगर आपको समय के अनुसार अपने जीवन को मोल्ड करना है तो गायत्री चालीसा का चित्रावली है. आपको आपके पुनर्जन्मों को जाके वहाँ पे आपने जो जो फलों को अब भोगना है उसको किस तरह से हटा देना है, प्राणायाम और योग का टेक्निक है. और अभी आपने प्रवीण जी ने, कबाड़ा जी ने दिया, भाई साहब ने 5 वॉल्यूम. It's wonderful. What I heard about it is wonderful. Let me see and confirm it that it is wonderful. I will also give those things of how to do the pranayama. Now many people ask me, just by changing breath, things change. Your longevity changes. If you breathe 35 minutes per breath, you live only for 35 days. That every zoologist knows.
And one who breathes 4 times a minute, he lives for 500 years. It is proved in nature. So if pranayama can increase your longevity and you know the technique of crushing the time, ये उदाहरण समझ में आया? Then all your past births, bad results can be crushed within 1 year. So that is a beautiful, beautiful science and technology of art of living and science as given by Param Pujya Gurudev. And all this we have to conduct and read. And 20 small books are enough, whatever I have now told you. It is there, every line that I have told you is there in those 20 books. But not with these explanations, the hints are there. अब जैसे उसने कहा कृष्ण सारज्य और शैल सारज्य, तो उसको हमको जोड़ना होगा कि ये कृष्ण सारज्य क्या है और शैल सारज्य क्या है. तो जय गुरुदेव. Anybody has a question to ask? We have 15 minutes. I have a question. If somebody asked you, like you said, about the noise and about how the currents from Gayatri Mantra come, if somebody says that they can put a mantra CD or cassette, will that have the same effect? Same effect, no doubt about it, but he should be aware of it. He should hear it. He gets more benefit. If he doesn't hear it also, the vibrations will be there. So it helps. It helps. Not only helps, it molds him also. But he should be regularly keeping it, even though he doesn't care to hear it. Am I clear? Your doubt is answered? I just wanted to know, when you're doing the mantra, how do you focus? Do you have to think of the meaning of the mantra No. behind it? What? This is, you have finished your question. Huh. Finish? This is a very important point which all of us should remember, that when you are chanting the mantra, you just involve us in the chanting. Don't think about anything. Not the meaning, not this and not that. The vibrations lead you. You just flow in the vibrations. Got it? Many people, and many times Pujya Gurudev has also advised you can add your thinking process also, but that is where you want to change the time period. But I don't want to discuss into the scientific aspects of it. But my personal advice is, even though Guruji has said that you can meditate also while doing japa, it is always better to concentrate on the vibrations, because it is the vibrations which are important in the mantra, mananat trayate mantra. So what you can do, for 10 minutes you do the japa only on japa, as fast as you can, but be sure that you are uttering it clearly. Pronunciation must be clear. And after 10 minutes you stop japa, think over it. You get better results. Concentrating on sun. That you can do. While doing Gayatri Mantra, you feel as if the golden rays of sun are entering into your 3, जो गुरुजी का 3 शरीरों का ध्यान है ना, वो एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, उसके बाद मंत्र जपते हुए उसको फील कर लो कि through navel, through heart and through brain and sahasrara, the golden rays are falling into us and they are converted into moonlight, and the amruta of the moonlight is spreading out of us. ये दूसरी किताब है, 21वीं शताब्दी उज्ज्वल भविष्य की दूसरी किताब में उन्होंने ये ध्यान विधि बताया, अभी जो मैं बता रहा हूँ, तो उसको पढ़ लो एक बार. When you're saying it, do you, I know some of the books say that you should say it where somebody next to you can hear you. So do you say loud? Do you say, because if you think That was before Param Pujya Gurudev's practice. Now everything is free. So what that Rishi, if Dalton said that atom is indivisible, and now a student comes and asks me, Dalton has said that atom is divisible, how can it, indivisible, how can I do it? Is it right or wrong? You know that much of science? Dalton said that atom is
not divisible. Now the present day scientists say that atom is divisible. Now if a student, after learning the theory of Dalton's theory only, and he comes to me and says, Dalton said atom is not divisible and you say, then what can I say? I say I am saying. So Param Pujya Gurudev has said, you can do in whatever way you want. And he also said one more thing which is positive for us. Even if you mispronunciate it, don't worry about it, it will always give positive result. That is his wish. Okay? Yes. You are asking how to dream while awakened? That is your question? Will you please come forward and You come here and ask. No, I am not able to. Or you stop this sound. हाँ. वो माइक ले लो ना. तो ये भविष्य दिखा रहा है कि तुमको माइक में ये सब बातें बतानी है भविष्य में. तो बुद्धि को सुनने के लिए जैसे कि आप बोल रहे थे कि नींद में सुनते हो, लेकिन आप बोल रहे थे कि जागते हुए भी सुन सकते हो उसको. हाँ. तो कैसे सुनते हो उसको जागते हुए? बुद्धि का मतलब है कि मन में जितने भी हमारे विचार हैं उनमें से किसी एक को हम ले लेते हैं कि ये मैं करूँगा, दूसरा मैं नहीं करूँगा, है ना. तो ये डिसीजन ही है बुद्धि. तो डिसीजन जागते हुए भी कर सकते हो, नींद में भी कर सकते हो. सॉरी, देशन का मतलब? हाँ. देशन का क्या मतलब? What does it? नहीं आया. देशन का क्या? डिसीजन का मतलब क्या है? ओह, डिसीजन. मेरे को Decision, अच्छा तुमने कहा decision. Okay? So the buddhi is that which decides. Now you have a chance to go to a movie and you go to a temple. The mind, many thoughts come. But once the buddhi decides I go to the movie, all the thoughts are gone. But this decision, how much time does it take? Instantaneous. Is it not? So any result you can get instantaneously. That is what I am trying to convey. But if you do the Gayatri Mantra regularly for at least 5 minutes, slowly you will understand how it influences our life. Okay? Mic ले लो ना. मंत्र हमें उच्चारण जब हम करते हैं तो जोर से करना चाहिए या मन में करना चाहिए? तुम्हारी इच्छा. नहीं, कई लोग कहते हैं कि जोर से करो, उसकी वाइब्रेशन. अभी तो हमने कहा डाल्टन के बारे में. डाल्टन ने जो कहा उससे क्या होता है, इन्होंने जो कहा वो पकड़ो. श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं सब कुछ तुमको जैसा करना हो करो, बट करो, स्टॉप मत करो. ये बहाना लेके अगर रुक जाना चाहते हो तो तुम कर सकते हो. उसने कहा ऊपर नहीं बोलना, इसलिए मैं नहीं बोल रहा. गुरुजी ने कहा कि गायत्री मंत्र सबके लिए है और हर तरह से आप उसका उपयोग कर सकते हैं. तो वो कोई भी कुछ भी बोले, भूल जाओ उसकी बात. कभी कोई कहता है कि जब आप कहते हैं मंत्रों का जाप आप कभी भी कर सकते हैं. अगर आप नहाते हैं, धोते हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, घर की सफाई भी, गंदे भी काम कर रहे हो, बाथरूम भी साफ कर रहे हैं, तो क्या उस समय मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. यही मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि वो आप धुन में इतने मंत्रों को करते जा रहे हो कि आपको ये नहीं मालूम ये अच्छा काम है या बुरा काम है. बाबा तुम मंत्र जपते रहो, काम करते रहो. ये शायद अच्छा गीत बनने वाला. हाँ, मंत्र जपते रहो, काम करते रहो. हाँ. हमने गीत लिख दिया. आप कैसे करते हैं? हाँ. आप कैसे करते हैं? मैं गायत्री जप नहीं करता हूँ. मैं गायत्री मंत्र के बारे में भी नहीं सोचता हूँ. हमेशा गुरुजी से जुड़ा रहता हूँ. हमेशा 24 आवर्स. आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विद परम पूज्य गुरुदेव. I think I should get a chance for a workshop how to contact with the Param Pujya Gurudev. The technique is easy, very easy. The only thing is we have to remove certain obstructions in our mind and intellect. मन और बुद्धि में जो अड़चने हैं उनको हटाना, और हटाना भी बहुत आसान है. जो ड्रीम टेक्निक हमने कहा ना,
तो ड्रीम टेक्निक में तो आप 100 साल की साधना 1 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं बता सकता उसको, मतलब इसलिए नहीं कि मुश्किल है, उसके लिए कुछ बैकग्राउंड आपको बताना होगा कि मन कैसे काम करता है, स्वप्न कैसे काम करते हैं, ज़रा समय लगता है। लेकिन अगर आप ये विधि जानना रियली सीरियस है तो इन 20 किताबों में एक किताब है जिसको 14वां बुक है शायद, आदिशक्ति गायत्री परमार्थ, book number 40. He himself gave there how he became that great by doing Gayatri. So I say these 20 books are enough to get whatever question you want to ask, and if you have a doubt you can ask me which book, that I can help. And if you have further doubts you can always ask me through web and this and that. Feel free, and you see that I am cornered, yes? I am not able to hear the voice. The 20 books that you say, is there an order that we should read them in, or should we just read like 1 through 20? What is it? The order of Order you should read those books. read those books. Whether the order is important or not. As you like. Each book is independent, and each book gives you one gem. And just because the topic has come, just one slide, awakened mind. You see this figure? वो सर, दोनों हाथ, पेट और पैर, ये how your मनोबुद्धि चित्ताहंकार creates your body. तो गुरुजी ने मन बुद्धि चित्ताहंकार 5 इंद्रियों का उपयोग करता हर शरीर में। तो हर शरीर में जो 5 इंद्रियां मतलब 4 into 5, 20. So those 20 books talk about 20 energies that are flowing in our body. So you can start from anywhere. It doesn't matter. You can start from the legs, you can start from the head, you can start from the hands, you can start with the stomach. Am I clear? So that each book is okay. There is no order. But first 5 books, if you can concentrate, that is enough to understand our present day problems and what to do. फर्स्ट 4, 1, 2, 3, 4, 5. पहला 2 किताबें हैं 21वीं शताब्दी उज्ज्वल भविष्य, तीसरी चौथी किताबें हैं प्रखर प्रतिभा का जागरण, और 5वीं किताब है सतयुग की वापसी. सो द गोल एंड द मेथडोलॉजी इज गिवन इन दीज 5, एंड द अदर 15 एक्सप्लेन्स हाउ टू गो अबाउट इट. एनी मोर? It is in the process. I think I have to dream that it is over in 1 minute. But if many of you can join together, it will happen in a minute actually. It is a 56 pages book. If 56 people start doing it, within a day it will be over. Is it not? It is just cooperation what is required. And that we have to ask people. Okay, but the things are going on. And I hope within 15 or 20 days you will get the books in English also. Yes? The vibrations of Gayatri month will have an effect on mind. Yes. Different people chant in different wavelengths. Huh. I'm a layman, I'm an Egyptian. If I chant in Apashruti, Nothing happens. Nothing happens. That is what he has guaranteed. That is the experiment he has done to see that nothing happens. He said, आप गायत्री मंत्र को जैसे भी उच्चारण करें, I am the guarantee that nothing will happen. That is where we have to accept him as a guru. So there is no apashruti there. Why? The scientific logic I can give you, but it takes a lot of time. You remember we have 24 energy centers. The Gayatri Mantra acts on the 24 energy centers. Suppose he has misused 4 or 5 letters, what will happen? They will not be activated, the others will be activated. But when the body, any part is activated, the whole body is influenced. Is it not? So no apashruti is problem logically and scientifically.
Okay? Manibai, you want to ask some question? Yes, I have many questions about. We talk about the thoughts, right? We run around the surface of the thoughts every minute. Are we inside a thought or above the thoughts? What is it? I couldn't understand the question. We, the soul, is greater than the thoughts, isn't it? Reincarnates the soul. Soul itself is greater than the thoughts, isn't it? Ha. So if we run in the thoughts, Ha. thought is the real truth. Ha. And we're trying to find the answer going to the untruth Ha. to find the truth. Ha. You can't find the truth when you go to the thoughts there. Truth is above the thoughts. If the Don't you think that scientists going through a lot of untruths reach the truth? still the truth is No. Am I right in this statement? A scientist experiments, goes to a wrong conclusion, again goes to a wrong conclusion, again goes to a wrong conclusion, but in the end, where does he lead? You To the might- truth. You might think it's a truth, but it may not be. Starting, in the beginning. Truth has no definition, anything. Truth has no physical characteristics. What's the It definition depends. of the Atma? He has no names, no thoughts, no location, no form or no quality. He's ego. So he does not have any of those things we identify when men identify soul or Brahma or Paramatma. He's still limiting himself. He does not have anything of this stuff. Because we are running the cycle of thoughts and describing it, which is non-thought. Okay. That is not easy to reach unless you verify your thoughts. Verify as? Verify your own thoughts and actions. If It's not done okay. that, It is one way of putting it. right. Unless it's not that done, your actions are not verified, your thoughts are not verified, you will not see that reality. Now the problem is शून्य एक शब्द आता है, शून्य का कोई गुण नहीं है. It has every meaning of a shunya. No, it's okay. So it is the meaning what you give. Right. Whatever it is. So that's the answer to your question. So that's we keep running unless you verify the thoughts and action of your life. You cannot reach this. But that's the barrier. Mind is the barrier of actions and thoughts. Mind is a barrier. It's a barrier for the self. It depends on how you look at it. That is what I am telling. If you think mind is a barrier, it is a barrier. Or it may be a stepping step. If you use it different Ha. way, you use it different way. No. Whatever it is, I accept what you say because it just doesn't matter how you look at it, but you go at it. Right. The main thing is you should act. You should act with that. Aha, that is more important. Unless you clear your actions and tasks, you will not be able to do your act. It's okay. There's completely 100% correct. You have to step. Any questions, anybody? So we end the session today. Tomorrow we have a practical 2 hours meditations and pranayama practices at my house between 10 and 12. 24 State Street, Deer Park. All are welcome. And secondly, we need a lot of people who are technology side to help us in translating all the Hindi books in English language, as well as we have a lot of video cassettes, audio cassettes to be edited, and we need those help also. So I request if anybody has time, they can devote their time for helping this gigantic job, because we have so many literatures out of the day, and we want to put it in 40 languages at least of the world, that literature. So with the help, even the Spanish, French, Russians, any language. So we will have a Santi part and then the Mahaprasad. Om Yo Shanti Antarikshagam Shanti